तो फाइनली बाइनेंस एक्सचेंज ने लूना क्लासिक के बर्न नंबर्स को शेयर कर दिया है। रिसेंटली 5.5 बिलियन टोकन्स बर्न किए हैं। अब ये सारे के सारे बर्न ट्रेडिंग वॉल्यूम के थ्रू हुए हैं। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम पर जितनी भी फीस चार्ज करता है बाइनेंस एक्सचेंज, उस अमाउंट के इन्होंने टोकन्स को बर्न किया है। अब इस बर्न अमाउंट को मिक्स से रिव्यू मिले मार्केट में। कुछ इन्वेस्टर्स खुश है इस बर्न नंबर से, कुछ निराश है। बट मेरे ओपिनियन में ये जो बर्निंग नंबर है ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। बिकॉज लास्ट वीक मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि कितने टोकन्स बर्न कर सकता है बाइनेंस एक्सचेंज वीकली बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो एस्टिमेट यहाँ पर मेंशन किया था वो 8 बिलियन टोकन्स का किया था। तो बाइनेंस एक्सचेंज ने 5.5 बिलियन टोकन्स बर्न किए हैं। अब मेरा जो बर्न नंबर है वीकली बेसिस पर वो बाइनेंस एक्सचेंज से ज्यादा इसीलिए था बिकॉज जो मैंने ट्रेडिंग वॉल्यूम मेंशन की थी वो $1 बिलियन की थी। जो बाइनेंस एक्सचेंज के पास ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो $700 मिलियन के करीब थी। तो दैट मीन्स मेरा जो स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग की फीस का यहाँ पर मैंने अमाउंट मेंशन किया था वो एक्यूरेट था। अब 8 बिलियन टोकन्स भी बर्न हो सकते हैं वीकली बेसिस पर अगर बाइनेंस एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $1 बिलियन की हमें देखने को मिले। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम अप डाउन जाती रहती है तो इसकी वजह से जो बर्न नंबर होता है वो भी कम या अप जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन तब भी हमारा जो बर्न नंबर था जो हमने कैलकुलेट किया था वो 80% एक्यूरेट था। लेकिन अगर हमें 4 ट्रिलियन टोकन्स बर्न करने हैं विद इन 1 ईयर तो हमें एवरी डे 10 बिलियन टोकन्स का बर्न चाहिए होगा। तो अब अगर रॉबिनहुड एक्सचेंज या कॉइनबेस एक्सचेंज पर टेलोना क्लासिक टोकन लिस्ट हो जाता है और वो भी बाइनेंस जैसा बर्न इंप्लीमेंट कर देते हैं तब जाकर हम एवरी डे 5 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। तो एक्सचेंजेस के अलावा अगर हम ऑन चेन एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो ऑन चेन एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1.2% बर्न। तो इसीलिए जो ऑन चेन एक्टिविटी है उसके थ्रू सिर्फ मिलियंस में ही टोकन्स बर्न हो रहे हैं। कभी 100 मिलियन, कभी 200 मिलियन, कभी 300 मिलियन। बिकॉज यहाँ पर जो टोकन्स की ट्रांजैक्शन हो रही है आप देख सकते हो सिर्फ 33.56 बिलियन टोकन्स की हो रही है। उससे पहले 23 बिलियन टोकन्स की। अब ये जो नंबर है हमें इंक्रीज करना होगा। अगर हम पुरानी डेट्स यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल 8 सितंबर की तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 सितंबर को 2.85 ट्रिलियन टोकन्स की ट्रांजैक्शन हुई थी टेरा स्टेशन पर। तो अगर उस वक्त 1.2% का बर्न इंप्लीमेंट होता तो 100 बिलियन प्लस टोकन्स बर्न हो सकते थे। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन और वॉल्यूम है टेरा स्टेशन पर वो तभी इंक्रीज होगी जब हमारा जो यूज केस होगा ऑन चेन एक्टिविटी का वो इंक्रीज होगा। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस और ऑन चेन एक्टिविटी के अलावा हम टेलोना क्लासिक की जो सप्लाई है उसे और जल्दी कैसे बर्न कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग टेरा रेबल्स की टीम ने रिसेंटली एक न्यू प्लान शेयर किया है। तो टेरा रेबल्स की टीम ने मेंशन किया है कि एक न्यू कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं जिसका नाम होगा USTN। ये भी एक एल्गोरिथमिक कॉइन होगा लेकिन एक स्टेबल कॉइन नहीं होगा USDC की तरह। तो इस कॉइन की जो बैकिंग होगी और जो लिक्विडिटी होगी वो बिटकॉइन के थ्रू ऐड की जाएगी। तो टेरा रेबल्स की टीम बिटकॉइंस को बाय करने वाली है। बिकॉज USTN एक एल्गोरिथमिक कॉइन होगा तो एल्गोरिथमिक कॉइन के पास खुद की लिक्विडिटी नहीं होती, ये डिपेंडेंट होते हैं अपने सिस्टर टोकन पर या लिक्विडिटी पर। तो वो लिक्विडिटी बिटकॉइन के थ्रू ऐड की जाएगी। अब वो सब करने के लिए टेरा रेबल्स की टीम को सबसे पहले 500 बिलियन न्यू लूना क्लासिक टोकन्स को मिंट करना पड़ेगा। तो करंटली टेरा लूना क्लासिक की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 6.5 ट्रिलियन टोकन्स के करीब है। उसमें 500 बिलियन टोकन्स और ऐड होने वाले हैं। तो दैट मीन्स हमारी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो 7 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी। तो न्यू टोकन्स की मिंटिंग इसीलिए की जा रही है बिकॉज टेरा रेबल्स की टीम के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो बिटकॉइंस को बाय कर पाए। उसके अलावा अगर न्यू टोकन्स की मिंटिंग ये नहीं करते उसके अलावा इनके पास जो ऑप्शन है वो ये है, इन्हें किसी मनी लेंडर से, किसी कंपनी से या इन्वेस्टर से पैसा उधार लेना होगा और उस पैसे को यूज करना होगा USDN कॉइन की लिक्विडिटी के लिए। अब अगर ऐसा करते हैं ये किसी लेंडर से पैसा लेते हैं तो टेरा लूना क्लासिक जो प्रोजेक्ट होगा वो टोटली एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब सारी की सारी राइट्स और सारा का सारा जो कंट्रोल होगा वो इस लेंडर के पास चला जाएगा। तो टेरा रेबल्स की टीम नहीं चाहती कि ये सारा का सारा कंट्रोल एक लेंडर को दे दे प्रोजेक्ट का और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को सेंट्रलाइज बना दे, इसीलिए न्यू टोकन्स की मिंटिंग करना चाहती है। अब इन टोकन्स का ये क्या करने वाले हैं, इन टोकन्स के थ्रू ही ये बिटकॉइंस को बाय करने वाले हैं। उसके बाद इन टोकन्स का क्या होगा, इन टोकन्स को या तो जो स्टेकिंग वाली ऑप्शन है वहां पर जाकर स्टेक कर दिया जाएगा या इन सारे के सारे टोकन्स को बर्न कर दिया जाएगा। और जब USDN कॉइन में पैसा ऐड कर दिया जाएगा उसके बाद USDN जो कॉइन है उसे एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा USDC होल्डर्स को। और जैसे ही USDN कॉइन लॉन्च हो जाएगा उसके बाद जो USDC कॉइन होगा उसका टोटली
यूज केस खत्म हो जाएगा टेरा लूना क्लासिक की ब्लॉकचेन से और टेरा लूना क्लासिक प्रोजेक्ट से, बिकॉज ये यूएसटीसी कॉइन की जगह ले लेगा यूएसटीएन कॉइन। तो जितने भी होल्डर है जो यूएसटीसी कॉइन को होल्ड करते हैं वो जो चाहे या जो उनकी मर्जी होगी वो कर सकते हैं यूएसटीसी कॉइन के साथ। वो चाहे तो इन्हें लूना क्लासिक टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं या मे बी यूएसटीएन कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी होगी। और यूएसटीएन कॉइन की जो मार्केट कैप है जब $5 बिलियन को टच कर जाएगी उसके बाद क्या होगा, टेरा रेबल्स की टीम डायरेक्टली 2.5 ट्रिलियन लूना क्लासिक टोकन्स को बर्न करने वाली है। अब ये बर्निंग इसीलिए पॉसिबल हो पाएगी बिकॉज उस वक्त यूएसटीएन कॉइन को ये लूना क्लासिक टोकन के साथ रीपैक करने वाले हैं। तो करंटली टेरा लूना के पास लगभग अराउंड $10 बिलियन का डेप्ट है, इसीलिए जो टेरा लूना क्लासिक की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो वो डेप्ट कैसे पूरा होगा, वो यूएसटीएन कॉइन के थ्रू ही पूरा होगा। तो यूएसटीएन कॉइन तब जाकर लूना क्लासिक के साथ रीपैक होगा जब इनके पास एक अच्छी खासी मार्केट कैप होगी। अब ये मार्केट कैप अचीव कैसे करता है, या तो ये यूज केस के थ्रू करेगा या इन्वेस्टर्स के थ्रू करेगा। अब आई नो ये प्लान सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन करंटली यही एक मेथड है जिसके थ्रू 2.5 ट्रिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं या 99.9% सप्लाई बर्न हो सकती है टेरा लूना क्लासिक टोकन की। तो यूएसटीसी कॉइन को ये टोटली रिमूव करना चाहते हैं टेरा लूना क्लासिक प्रोजेक्ट से, बिकॉज उसका कोई भी यूज केस नहीं है और ना ही ये उसे बाय करके बर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए एक न्यू कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं। अब ये प्लान करंटली टेरा रेबल्स की टीम ने शेयर किया है कम्युनिटी के साथ, इसके ऊपर वोटिंग भी होगी। अब वोटिंग इन्हें पॉजिटिव में मिलती है या नेगेटिव में मिलती है उसके अकॉर्डिंगली ही ये प्लान आगे प्रोसीड होगा। तो अब आपके क्या व्यूज है इस न्यू प्लान को लेकर, क्या टेरा रेबल्स की टीम को इस प्लान के साथ प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।